नमस्कार। एक नई जानकारी, एक नई प्रकरण को लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। आप सभी का इस भूगोल के अध्यापन में स्वागत है। अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय पाठ 8 प्रकरण 8 इसका भाग 1 हमने देखा। भाग 1 के अंतर्गत हमने भारत और ब्राज़ील दोनों की अर्थव्यवस्था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, भारत और ब्राज़ील दोनों की आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, खेती और मत्स्य उत्पादन, ये सारी चीज़ें हमने भाग 1 में देखा। तो चलिए आज हम भाग 2 में चलते हैं। अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय भाग 2। इस प्रकरण भाग 2 में सबसे पहले भारत की खेती को देखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत की अधिकतर जनसंख्या खेती से जुड़ी हुई है। भारत देश में ज्वार, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, सेब इत्यादि फसल भारत में पाई जाती है और भारत में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में ब्राज़ील की तुलना में भारत में कृषि का योगदान सर्वाधिक है। साथ ही साथ भारत की अधिकतर जनसंख्या पूर्वजों के काल से, प्राचीन काल से ही भारत की अधिकांश जनसंख्या जो कृषि में ही कार्यरत थी। कहा जाता है कि लगभग 60% भाग 60% जो भाग है भूभाग कृषि के अधीन है। इसका कारण ये है कि भारत का विस्तृत मैदानी प्रदेश है। भारत में उपजाऊ ज़मीन है, ऐसी ज़मीन है जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को उत्पन्न कर सकते हैं। भारत की जलवायु कृषि के लिए काफ़ी अनुकूल है। भारत में विभिन्न प्रकार की नदियों के द्वारा उपजाऊ ज़मीन बनी हुई है और इन्हीं सभी कारणों से भारत एक कृषि प्रधान देश बन गया है। मुख्यतः भारत में कृषि जो की जाती है वो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा ही है भारत में, और कृषि जो ऐसी कृषि की जाती है जिसमें लोग अपना जीवन का यापन कर सके। तो भारत में अधिकतर चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई आदि फसलों, खाद्यान्न की फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न की फसलें अर्थात ऐसी फसलें जो अन्न वाली फसलें होती हैं उसे हम खाद्यान्न की फसल कहते हैं। तो इस फसलों का उत्पादन भारत में अधिक किया जाता है। इसके अलावा भारत में नगदी फसलें भी ली जाती है। नगदी फसलों से तात्पर्य ऐसी फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से या बेचने के उद्देश्य से की जाए उसे हम नगदी फसलें कहते हैं। तो नगदी फसलों में चाय, गन्ना, कहवा, कपास, रबड़, पटसन इत्यादि भारत में नगदी फसलें भी कुछ स्थानों पर ली जाती हैं। उसी प्रकार भारत में विभिन्न प्रकार के, भारत एक विविधता वाला देश है। भारत की जलवायु, भारत की भूमि सभी विभिन्न है। इस भारत में विभिन्न प्रकार के फल, मसाले, साग सब्जी आदि भी उत्पादन करने वाला भारत एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। भारत में एक लंबा समुद्री किनारा उपलब्ध है। भारत में मत्स्य उत्पादन भी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में 2 प्रकार की मत्स्य उत्पादन किया जाता है। कुछ ऐसी मछलियाँ का उत्पादन भारत के मत्स्य उत्पादन में मीठे पानी की मछली और खारे पानी की मछली। मीठे पानी की मछली अर्थात समुद्री मछलियाँ हैं। भारत में आहार का एक महत्वपूर्ण साधन, एक महत्वपूर्ण घटक हम मछली को मानते हैं। भारत के पूर्वोत्तर जो समुद्र से लगा हुआ जो राज्य है उनका भोजन ही है, नित्य भोजन मछली और साथ ही साथ चावल उनका मुख्य भोजन ही माना जाता है। रोजगार के निर्माण में, पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए, विदेशी मुद्राओं को बढ़ाने के लिए भारत में मत्स्य व्यवसाय का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अर्थात भारत में मत्स्य व्यवसाय और मत्स्य के ऊपर आधारित अनेक व्यवसाय चलते हैं। जैसा कि भारत के मानचित्र को देख के पता चलता है कि भारत का करीब 7500 किलोमीटर सागरीय तट उपलब्ध है। कुल वार्षिक उत्पादन में मछली का योगदान अर्थात हमारे वार्षिक उत्पादन में मत्स्य उत्पादन का योगदान 40% माना जाता है। परंतु ये 40% जो मत्स्य उत्पादन है यह केवल समुद्री मछली का योगदान माना जाता है। समुद्री फिश में, मछलियों में ये मछलियों के नाम हैं वशी, बांगड़ा, बम्बिल, सुरमई, पापलेट, झींगा। ये मछलियों के नाम हैं। यह जो मछलियाँ हैं ये समुद्र में पाई जाती है और भारत के कुल वार्षिक उत्पादन में समुद्री मछलियों का योगदान 40% माना जाता है। पहले पश्चिमी घाट के बारे में बताया, अब मैं पूर्वी घाट की तरफ चलती हूँ। पूर्वी घाट की तरफ जो पूर्वी समुद्री तट है, बंगाल की खाड़ी में
विभिन्न प्रकार के केकड़े मिलते हैं। हिल्सा, रावस ये मछलियों के नाम है। ये जलचर भी वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत का एक वरदान है कि भारत में अनेक प्रकार की नदियाँ हैं। भारत में 2 प्रकार की मछलियों को मत्स्य उत्पादन किया जाता है। एक है मीठे पानी की और एक खारे पानी की। मीठे पानी अर्थात पानी मीठा नहीं होता, जो ऐसी मछलियाँ जहाँ पे नहरों में पाली जाती है, नदियों में पाली जाती है, जलाशयों में पाली जाती है, ऐसे जो उत्पादन वाली मछलियाँ हैं उसे मीठे पानी की मछलियाँ कहते हैं। जो मछलियाँ समुद्र में पाई जाती है उन्हें खारे पानी की मछलियाँ कहते हैं। तो नदियों में, नहरों में, जलाशयों में कतला, रोहू, चोपड़ा ये तीनों जो मछलियों के नाम मैंने बताया, यह नहरों, नदियों और जलाशयों में पाई जाती है। इन मछलियों को मीठे पानी की मछलियाँ कहते हैं। जिस तरह से देश के वार्षिक उत्पादन में समुद्री मछलियों का योगदान 40% है, उसी प्रकार देश के वार्षिक उत्पादन में 60% योगदान मीठे पानी की मछलियों का है। अर्थात नदियों में, नहरों में, जलाशयों में जो मछलियाँ पाई जाती है उससे भारत को 60% वार्षिक उत्पादन जो है भारत का, वह इस मीठे पानी की मछलियों से होता है। अब हम अगला चलते हैं कि भारत कृषि प्रधान तो देश है ही, लेकिन भारत एक खनिजों का भंडार भी हम कह सकते हैं। भारत में जो नागपुर है अर्थात छोटा नागपुर अर्थात इस मानचित्र में जो छत्तीसगढ़ का एरिया दिखाई दे रहा है, वह छत्तीसगढ़ का एरिया छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। भारत में छोटा नागपुर का पठार खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति ने हमारे देश में इस छत्तीसगढ़ अर्थात छोटा नागपुर के पठारों में खनिज का भंडार दे दिया है। इन स्थानों पे खनन कार्य बड़े पैमाने पे चलता है। पूर्वी महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़, कोरबा का भाग में कोयले की खदानें हैं। असम जो राज्य है, डिगबोई, महाराष्ट्र में जो मुंबई के पास समुद्र के अंदर जिसका नाम है मुंबई हाय, ये स्थान का नाम है। हाय मुंबई कोई नहीं बोलता, अर्थात ये एक स्थान का नाम है, मुंबई हाय। गुजरात में कलोल, कोयाली, ये सभी जगह मैंने आपको बताया। ये सारे जो मैंने स्थान बताया, यहाँ पे कच्चे तेल के कारखाने हैं। ये जमीन के अंदर कच्चा तेल अर्थात क्या, जो तेल, क्योंकि जब ये तेल समुद्र के अंदर या पानी जमीन के अंदर होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, उसको शुद्ध किया जाता है, तो वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह जो बनता है, इसलिए यह पूरा मिक्स होता है, इसलिए उसे कच्चा तेल कहते हैं। ये जो मैंने स्थान बताया, यहाँ पे कच्चे तेल के कुएँ हैं। बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी के पास खनिज तेल के भंडार भी मिले हुए हैं। राजस्थान जो राज्य है, जो हमारा रेगिस्तान वाला राज्य है, वहाँ पे संगमरमर पत्थर, जो वाइट कलर का संगमरमर होता है ना, अक्सर भवन निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में संगमरमर नाम का पत्थर और आंध्र प्रदेश में कडप्पा, यह एक प्रकार का पत्थर का प्रकार है। तो कडप्पा पत्थरों की खदानें पाई जाती है, अर्थात ये सारे जो खनिज है वो जमीन से निकाला जाता है। तो ये हमने देखा कि भारत में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। भारत का खनिज देखने के बाद ब्राजील के उद्योग की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार से भारत में खनिज पाए गए हैं उसके ऊपर उद्योग आगे हम देखेंगे, उसी प्रकार से ब्राजील में प्रमुख उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग, वाहन संयोजक उद्योग, खनिज तेल की प्रक्रिया वाले उद्योग, रासायनिक उत्पादन, सीमेंट उत्पादन इत्यादि का समावेश है। भले ही ब्राजील पारंपरिक उद्योगों महत्वपूर्ण है, मतलब जिस तरह से ब्राजील में अलग अलग इस्पात के कारखाने हैं, विकास हुआ है, सीमेंट के कारखाने, रासायनिक कारखाने, खनिज तेल के कारखाने, वाहन निर्माण का कारखाना, फिर भी ब्राजील में खेती पे आधारित भी अनेक कारखाने हैं। तो ऐसे पारंपरिक उद्योग जिसे कहेंगे, जिसमें शक्कर, सूती कपड़ा, रेशम, ऊनी कपड़ा और खाद्यान्न, इस पर ब्राजील का भी अच्छा विकास हुआ है। ब्राजील के जो उद्योग है वो पूर्वी किनारे, जो आपके मानचित्र में जो पूर्वी किनारा है, ये सारा जो पूर्वी किनारा है, ऐसी जगहों पे ये सारे उद्योग विकसित हुए हैं। पूर्वोत्तर और पश्चिम प्रदेशों में इसका विकास कम हुआ है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने पूर्वी किनारों पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, उद्योग हो सके, इसलिए लोगों को प्रोत्साहित किया है।
ब्राज़ील का उद्योग देखने के बाद अब भारत के उद्योग की ओर चलते हैं। हम भारत के उद्योग को देखते हैं। आप स्क्रीन पे कुछ चित्र देख रहे हो, आकृति क्रमांक 8.4। ये आपके जो स्क्रीन है वो एक प्रतीक चिन्ह है। जिस प्रकार आप कोई भी जब वस्तु खरीदते हो खाद्य वाली, तो उसमें एक चिन्ह लगा रहता है, तो हर एक का प्रतीक चिन्ह होता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक प्रतीक चिन्ह दिया है। इस प्रतीक चिन्ह को मैं आपको बताऊंगी ये क्या है और क्या नाम है इसका। जो पहला प्रतीक चिन्ह दिख रहा है ONGC। ये ONGC आप प्रतीक चिन्ह तो देख रही हो, पर इस ONGC को क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस उत्पादन। ये कौन सा उद्योग है? प्राकृतिक गैस उत्पादन। जो नेचुरल गैस बोलते हैं ना, वो ONGC ये प्राकृतिक गैस उत्पादन की एजेंसी है और उसका सिंबल है। दूसरा जो सिंबल ग्रीन कलर का दिख रहा है, बीच में आय दिख रहा है, आय दिख रहा है ना बीच में, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टील उत्पाद, यानी इस्पात उद्योग, स्टील उद्योग, आरे। तो आरे जो है, ये सिंबल जो है, ये प्रतीक चिन्ह है, ये दुग्ध व्यवसाय से संबंधित है। दूध से जुड़ी हुई चीज़ें, मक्खन, मलाई, दूध पाउडर, मिल्क पाउडर वगैरह, जो आइसक्रीम वगैरह सब चीज़ें हैं, यानी आरे ये जो सिंबल है दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ व्यवसाय, इससे संबंधित है। चौथा जो रेड कलर का ड्राइंग दिख रहा है, भारतीय रेल, इंडियन रेलवे, CLW। जो CLW इंडियन रेलवे, रेलवे इंजन निर्माण, ये सिंबल है जहाँ पर रेलवे का इंजन निर्माण किया जाता है, वो सिंबल दिया गया है। अगला जो सिंबल है ग्रीन कलर का सिंबल है, नीचे आपका पांचवा वाला जो सिंबल दिया है, यह रासायनिक उर्वरक निर्माण, अर्थात यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो खादों का निर्माण होता है, रासायनिक उर्वरक निर्माण होता है, उसका प्रतीक चिन्ह है। अगला जो चिन्ह है वह खादी ग्रामोद्योग का चिन्ह है, KVIC। बच्चों ध्यान देना ये, क्योंकि ये सिंबल के ऊपर कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है, ये सिंबल किस चीज़ का है, ये प्रतीक किस चीज़ का है, उसे आपको ध्यान से सुनना है। तो ये जो अगला सिंबल दिख रहा है, मैंने आपको बताया जो इंडिया का मैप है, और चरखा तो दिख ही रहा है, इससे पता चलता है कि ये कौन सा उद्योग है। ये उद्योग आपका जो है खादी वास्तु निर्माण उद्योग है, खादी से जुड़ा हुआ जो वास्तु निर्माण है वह उद्योग है। अगला जो है सेंट्रल सिल्क बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड यह जो है, यह सिल्क रेशमी वस्त्र निर्माण उद्योग, ये सारे उद्योग है, फैक्ट्रिया है, उसका सिंबल है। तो अगला जो सिंबल हमने बताया आपको वह है सिल्क, अर्थात रेशमी वस्त्र निर्माण उद्योग। और लास्ट वाला है RCF। जो RCF है वह ग्रामोद्योग से संबंधित, कृषि उद्योग से संबंधित जो उद्योग है वह आपका RCF है। तो ये जो आपके 8 प्रकार के प्रतीक चिन्ह हैं, प्रत्येक प्रतीक चिन्ह के बारे में मैंने आपको बताया। यह स्वतंत्र प्रश्न भी पूछा जाता है इसके ऊपर, या प्रतीक चिन्ह को दिखाकर प्रश्न पूछा जाता है। अब इस प्रतीक चिन्ह पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यह प्रश्न कौन कौन से हैं उसे हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न यह दिया गया है कि बताइए कि ये प्रतीक चिन्ह किन उद्योग से संबंधित है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उद्योग मैंने बताया कि कौन कौन से उद्योगों से अलग अलग जो प्रतीक चिन्ह है वो संबंधित है। दूसरा प्रश्न है कि यह जो प्रतीक चिन्ह है, यानी यह जो उद्योग है, उनका कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। कोई भी जो उद्योग है, कोई भी जो कंपनियां है, फैक्ट्री है, सभी कंपनी या फैक्ट्री में कोई ना कोई कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, आप उसको बताना है। जिसमें यह जो आपका उद्योग है, जिसमें ONGC हो गया ब्राउन कलर वाला, ONGC, RA, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, KVIC, ये प्राथमिक उद्योग से संबंधित है। कौन कौन सा? ONGC, RA, सेंट्रल सिल्क बोर्ड और KVIC। प्राथमिक उद्योग अर्थात जो खेती से जुड़ा हुआ उद्योग है, वह आपका जो प्राथमिक उद्योग से संबंधित है। और अगला जो क्वेश्चन है कि द्वितीय उद्योग से संबंधित कौन कौन सी चीज जो बाकी बचा हुआ है, जिसमें आपका इस्पात वाला हो गया, I वाला हो गया, CLW हो गया, RCF हो गया, ये जो है, और द महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो सारे बचे हुए हैं ये आपके द्वितीय उद्योग क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न ये उठता है कि इन उद्योगों के लिए भारत में किन राज्यों से कच्चा माल आता है। विभिन्न उद्योग तो हो गए, कंपनियां तो हो गई, पर इनको कच्चा माल कहाँ से मिलता है,
इन उद्योगों के लिए भारत में विभिन्न कच्चा माल जैसे आर्य उद्योग अर्थात दूध उत्पादन जो उद्योग है उनका कच्चा माल महाराष्ट्र के आसानी से 40 गांव वगैरह जो गांव है वहां से उनको आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है। CLW जो उद्योग है अर्थात रेलवे से संबंधित फैक्ट्रियां हैं उनको पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि जगहों से कच्चा माल मिल जाता है। इस प्रकार से कच्चा माल आसानी से इन उद्योगों के लिए प्राप्त हो जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित हुए हैं। कच्चे माल की उपलब्धता भी भारत में कभी है, ऊर्जा संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, मांग है। इसी के कारण भारत में काफी उद्योग विकसित है। परंतु जो ये उद्योग विकसित है उनका वितरण असमान है। कहीं पे फैक्ट्रियां हैं, कहीं पे बिल्कुल फैक्ट्री नहीं है, कहीं पे कंपनियां हैं, कहीं पे बिल्कुल भी कंपनी नहीं है। इसके अनेक कारण हैं। अब जैसे जो मैं राज्य आपको बता रही हूँ, झारखंड हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पे धातु के भंडार पाए गए हैं। तो इन स्थानों पर जिन स्थानों पे जो खनिज पाए गए हैं ऐसे ही उद्योग वहाँ पर विकसित है। तो ये जो स्थान आपको बताए यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग विकसित है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे लोहे की भंडार पाए गए हैं और इस्पात के भंडार पाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दामोदर और महानदी, इन स्थानों पर दामोदर और महानदी ये दो नदियाँ हैं। इन नदियों को रोककर विद्युत उत्पन्न की जाती है, बिजली बनाई जाती है। तो खनिज भी उपलब्ध है, साथ ही साथ बिजली उपलब्ध है और इन सभी के कारण आसानी से उद्योग ऐसे स्थानों पर विकसित है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जहाँ पर खनिज उपलब्ध है, जहाँ पे विद्युत उपलब्ध है, मजदूर उपलब्ध है, ऐसी जगहों पर फैक्ट्रियाँ या उद्योग ज़्यादा है। उसी प्रकार राजस्थान में तांबा, सीसा एवं जस्ता यह खनिज पाया जाता है। कर्नाटक में लौह इस्पात, मैग्नीज, एल्युमिनियम ये धातु पाए जाते हैं, इसके ऊपर आधारित उद्योग है। तमिलनाडु में भी एल्युमिनियम पाया जाता है और इसके ऊपर विकसित उद्योग है। भारत में कृषि पर आधारित भी बहुत सारे उद्योग है। बहुत सारे ऐसे उद्योग है जो कृषि पर आधारित उद्योग है, जिसमें कपास उद्योग जो कपड़े की फैक्ट्रियां हैं ये कृषि पर आधारित उद्योग है। पटसन बनाना, जूट की जो गोनी वगैरह जो बनती है, पटसन उद्योग यह भी कृषि पर आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग, तो इनका कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? जो स्थानिक स्थान है जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ से आराम से गन्ना प्राप्त हो जाता है। तो गन्ना प्राप्त होने के कारण ऐसे स्थानों पर चीनी उद्योग अर्थात शक्कर के कारखाने हैं। पश्चिम बंगाल जो नदियों के किनारे बसा हुआ है वहाँ पे पटसन का उत्पादन अधिक होता है। सनई जिसे हम कहते हैं, पटसन जिसे कहते हैं, जूट जिसे कहते हैं, तो पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अधिक होता है। पश्चिम बंगाल में पटसन का उत्पादन होने के कारण यहाँ पे पटसन से जुड़ा हुआ उद्योग अधिक विकसित है। उसी प्रकार जिन राज्यों में वन अधिक है ऐसे राज्यों में वनों पर आधारित उद्योग है। वनों में जिन राज्यों में वन ज्यादा है ऐसे प्रदेशों में वनों पर आधारित उद्योग है। वनों पर आधारित कौन कौन से उद्योग है? कागज बनाने की फैक्ट्री है, प्लाईवुड बनाने की है, माचिस, लाख, लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण करने पर की फैक्ट्री ऐसे स्थानों पर है। वनों पर आधारित उद्योग केंद्रित हो गए हैं। कोंकण और केरल के तटीय भागों में, कोंकण और केरल इनके समुद्र तटीय भागों में वहाँ पे फलों पर प्रसंस्करण किया जाता है, अर्थात फलों का रस बनाना, फलों से विभिन्न प्रकार के जाम, चीजें, वस्तु बनाना खाने के लिए, तो वो फलों पर आधारित ऐसे स्थानों पर उद्योग है। मांस प्रसंस्करण अर्थात मांस को भी काफी दिन तक स्टोर करके रखना या उसको बचा के रखना, उसके पर कुछ क्रिया करना, ऐसे प्रसंस्करण उद्योग भी केरल और कोंकण के तटीय भागों में विकसित हुआ है। अब आगे जो मैं कुछ जगहों का नाम ले रही हूँ शायद आपको सुनकर नया लगे पर वो भारत के ही स्थान में है। ये जगहों का नाम, ये जो जगह है यहाँ पर तेल को शुद्ध किया जाता है, अर्थात जमीन से जो खनिज तेल निकलता है उस तेल को शुद्ध किया जाता है। कोयाली एक स्थान है जहाँ पर तेल के कारखाने हैं, तेल का शुद्ध करने का कारखाना है। डिगबोई यह भी असम में स्थित एक स्थान है। नूनमती भी असम गुवाहाटी में स्थित एक स्थान है। बोनगाई गांव, जो बोनगाई गांव है वह भी असम में स्थित एक स्थान है। इन सभी स्थानों का जो मैंने नाम बताया, इन जगहों पे तेल शुद्धिकरण के कारखाने हैं, अर्थात तेल से जुड़ा हुआ, तेल को शुद्ध करने का उद्योग वहाँ पर विकसित हुआ है। उसके अलावा मथुरा एवं
मथुरा जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और बरौनी जो है ये बिहार राज्य में स्थित एक स्थान है। तो मथुरा और बरौनी इन जगहों पर तेल शुद्धिकरण कारखाना यहाँ पर भी है। ये थोड़े से दूर है खनिज का जहाँ पे उत्पादन हो रहा है। उसी प्रकार सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल भी यहीं पर उपलब्ध है। तो इन सभी जो स्थान है वहाँ पे इस प्रकार के कारखाने हैं। अब जो समुद्र से लगा हुआ हमारा कुछ राज्य है, जिसमें हो गया गुजरात राज्य, राजस्थान ये समुद्र से लगा हुआ नहीं है, लेकिन राजस्थान के बारे में, राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है सांबर झील। ये झील का नाम है राजस्थान में। और ये जो सांबर झील है इसकी खासियत ये है कि इस सांबर झील से नमक उत्पादन किया जाता है, इसलिए मैंने राजस्थान का नाम लिया। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, इन तीनों स्थानों से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। और अर्थात इन तीनों स्थानों पे नमक की फैक्ट्रियां हैं, नमक का उद्योग है। जिन उद्योगों में कच्चे माल पर निर्भरता कम है, ऐसे उद्योग दूर दूर तक फैले हुए हैं। यानी ऐसी कंपनियां जो कच्चा माल, जैसे जो वजन वाले कच्चा माल है, तो जैसे गन्ना हो गया, गन्ना काफी वजन वाला कच्चा माल है, तो फिर उसकी फैक्ट्री कहाँ होगी? शक्कर का कारखाना गन्ना क्षेत्र के आसपास होगा। परंतु जो कंपनियां हैं जिनको ज्यादा वजन की चीजें नहीं लगती, वो थोड़े दूर दूर फैले हुए हैं, उस स्थान के पास विशेष नहीं फैले हैं। वे देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। यांत्रिक और विद्युत वाहन, उर्वरक, अनेक गृह उपयोगी उत्पादन, बड़े शहरों में उद्योगों का केंद्रीकरण दिखाई देता है। जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे बहुत सारे उद्योग है। जैसे हमारे भारत में 4 मुख्य हमारे जो बड़े शहर है, कौन कौन से? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई। तो इन चारों स्थानों पे हम देखेंगे कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, जनसंख्या अधिक है, लोग वहाँ पर कामकाज करने के लिए जाते हैं, रोजी रोटी करने के लिए जाते हैं। तो हमने कंपनियां देख लिया, खनिज देख लिया, उद्योग देख लिया।